सा अंतर आ जाएगा। तो जनता के सामने हमको क्या करना है कि जनता के सामने जो खतियान में क्षेत्रफल है उसे टेली करना है। खतियान में लिखा है 10 डिसमिल, तो आपको भी उसमें 10 डिसमिल कहना है। तो जो तरीका दिया गया है निकालने का, सर्वे में एक प्लॉट का क्षेत्रफल जो है कितना अमीन लेके निकाला गया है, और सर्वे का क्षेत्रफल निकालने का तो सर्वे जो 3 चरण है, वो तीसरा चरण जो है, ये तीसरा चरण जो था तस्दीक था। तस्दीक, और तीसरा चरण तस्दीक में जो है क्या होता है, ये रकबा निकालने का काम होता है, जांच पड़ताल होता है। तस्दीक सर्वे के 3 चरण होते हैं, तो पीछे में तो बताइएगा। हर सर्वे में सर्वे के 3 चरण होते हैं। पहला क्या होता है, विस्तार होता है, और दूसरा होता है खानापुरी, और तीसरा होता है तस्दीक। इस सर्वे के तीनों चरण आप लोग को पढ़ना है। सर्वे के तीनों चरण के बाद में जब अमीन पढ़ने के बाद आपकी सब काम करेंगे। तस्दीक, तो अभी तस्दीक में अभी बात हो गया है कि ये तस्दीक में कितने प्रकार से सर्वे में, तस्दीक कैंप में सर्वे में कितने प्रकार से क्षेत्रफल निकाला गया है और वह खतियान बनाया गया, तो खतियान दिया गया है सबको। तो तस्दीक में जो है, तस्दीक में ये 4 अमीन नियुक्त किए जाते हैं, और 4 अमीन मिलकर प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला जाता है, जो किश्तवाड़ का काम में टुकड़ा किया गया। किश्तवाड़ का जो अमीन करके गया है, वह ये तस्दीक में 4 अमीन मिल के क्षेत्रफल निकालते हैं, और चारों जो निकालते हैं तो वह चारों का कुछ अंतर होता है। किसी का 10.8, किसी का 10.6, किसी का 10.5, है ना, और किसी का 10.3। तो उसमें क्या है कि आप लोग जनता को समझाना है कि देखिए क्षेत्रफल 10 डिसमिल है, और 10 डिसमिल में तस्दीक कैंप में 4 अमीन मिल के क्षेत्रफल निकाला गया। 4 अमीन, और चारों को जोड़ दिया गया है, और 4 से भाग दिया गया है, और जो भागफल आया है वही खतियान में चढ़ाया गया। इसीलिए हम जो निकालेंगे, है ना, जो निकालेंगे तो हम अपने नियम से निकालेंगे, और उसमें थोड़ा जैसे किसी का 10.6 आ गया, फिर भी वह 11 डिसमिल लिखा गया है। 10.8 भी आ गया, फिर भी 11 डिसमिल लिखा गया है। 10.7 भी आया है, तो फिर भी 11 डिसमिल निकाला गया है। और अपना दिमाग में आपको बैठा कर रखना है कि जो पूछ देगा तो आप भी उसी तरह के जवाब दीजिएगा कि ये 10.6 भी आ गया ना, और देखिए खतियान में 11 लिखा हुआ है, तो बोले 11 डिसमिल, ये जमीन 11 डिसमिल है। और जब भाग कीजिएगा तो कहेगा कि तब भाग, हमको 2 भाई में भाग कर देना है, तो 11 डिसमिल 5.5 करके दीजिए। तो उस समय आप लोग को क्या करना है कि 10.6 जो निकला है उसी को 2 भाग कर देना। ये नहीं कि हम 11,000 को भाग कर देंगे, सो बात नहीं। 11,000 जब कीजिएगा 11 डिसमिल में, तो 5.5 करके दीजिएगा, इनको 5.5 दीजिए। इसको जितना आपका गुना में आया है उसी को 2 भाई हो, 4 भाई हो, 10 भाई हो, कुछ भी हो, हमको उसी में लेके चलना है। ठीक है, यहाँ आप लोग को ये दिमाग में रखना, ठीक है, कि इस तरह का है होगा। ये सर्वे में ही इस तरह का क्या है, 4 अमीन मिल के एक प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला गया। और वो जितना भी प्लॉट है उसमें 6 प्रकार से क्षेत्रफल निकाला गया है। 6 प्रकार। अभी देखिए जब बहुत सारी
टेढ़े मेढ़े लंग हो गया है, वो अच्छे प्रकार से क्षेत्रफल निकालना है। और कैसे निकलेगा ये अभी आप लोग को एक एक करके नक्शा दिखाएंगे कि नक्शा में कौन आकार का क्या है, कौन आकार का क्या है, और उसको कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, इसको समझना है। इसके बाद सूत्र नक्शा में जो खेत है उसको खाली दिखाएंगे और उसको बताएंगे, और इसके बाद फिर लोग सब धीरे धीरे सूत्र लिखेंगे। इसके बाद फिर अपना नक्शा में नापना शुरू करेंगे और नाप के हम उसको निकालेंगे। तो कोई भी पूछ देगा क्षेत्रफल कितने प्रकार से निकाला गया है, क्या बोलिएगा? 6 प्रकार। आधा से अधिक होने पर क्या हो जाएगा? 1 अंक बढ़ जाएगा, ठीक है। और आधा से कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? उसको छोड़ दिया जाएगा, समय में छोड़ दिया गया है। ये भी बात जान लीजिए कि 10.4 आ गया तो उसका कोई उल्लेख नहीं हो गया, 10 डिसमिल हो गया। ये भी बात 10,400 है, 10.25 हम जब रैयत का जमीन नापेंगे तो 10.25 कहेंगे, है ना। वो 10.25 डिसमिल जमीन है, लेकिन सर्वे में छोड़ दिया गया। उससे नियम है कि सर्वे में आधा से अधिक होने पर एक जोड़ दिया जाता है और 1/4 आधा से कम होने पर उसको छोड़ दिया गया, उसका उल्लेख नहीं किया। कोई जमीन नापिएगा 10 डिसमिल है, जब नाप रहे हैं तो हो गया 10,300, है ना। तो लिख सकता था कि 10.25, लेकिन लिखा है नहीं। आपको खतियान में खतियान जो होता है, खतियान उसी का खतियान में आपको लिखिएगा कि अभी आप 10.1/4, 10.1/2 ये सब नहीं लिखा, जब भी निकालेंगे पूरा पूरा लिखा है। और आप लोग को भी उसी तरह जवाब देना है, उसी में आप लोगों का ध्यान देना है, उसी तरह काम करना है। और कैसे निकलता है क्षेत्रफल, अब ये देखिए 6 प्रकार का जो है वह कैसे है। किसी का मास्क ने हमें फेंक दिया है जी, हम मिटाने के लिए। सर यही नीचे रखने से कोई फर्क नहीं होगा। ये क्या होगा? सब नहीं छोड़ना चाहिए। कटा हुआ कपड़ा या साफ रुमाल जो है नहीं लेगा दान में दिए मेरे नीचे कौन से कल दस्तर आप लोग रख दिए, कहाँ सर दस्तर गए थे नीचे, लेकिन सर वहाँ बंद था, फिर लास्ट में हमको यहीं टेबल के नीचे क्या मान के लाओ, उसको हो सके वहाँ मुझे मिल जाएगा। ये जो है स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम में मांगने से दस्तर नहीं देगा। अच्छा, अब जो है 6 प्रकार से जो है वह जमीन, वह सबसे 6 प्रकार में आपको कम से कम 80-85% एक ऐसा खेत मिलेगा। पहला है वैसे खेत, वैसे खेत वैसे खेत वैसे खेत वैसे खेत वैसे खेत वाह वाह भाई।
ये सब खेल रहे हैं। ढका तो कस के दिया कुंडी नहीं जी कुंडी से सर भाई खोलो नहीं रखा रोके बस लात मारना बोलो उसको उधर से ढक लो ले नक्शा में सब क्या है देखना है, सब प्लॉट या आई कार्ड का है कि लेकर आया ये आने का समय है विद्यार्थी भाई। ये प्लॉट है क्या हो रहा था आई कार्ड का? और ये नक्शा में हम आई जो कार्ड में है कुछ हो रहा था क्या? बातें इधर नहीं इधर की देखिए। अब इस सब का जो है हम प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, पैमाइश करेंगे, पैमाइश करेंगे, ठीक है। आप पैमाइश करेंगे तब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पैमाइश करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सब पैमाइश करने के लिए हम फिक्स पॉइंट बनाएंगे। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम बनाएंगे क्या, मुस्तकिल। मुस्तकिल कोई भी याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मुस्तकिल। मुस्तकिल मतलब एक निश्चित जगह, फिक्स पॉइंट। और जब मुस्तकिल बनाएंगे तो मुस्तकिल कहाँ कहाँ बनाएंगे, कहाँ नहीं बनाएंगे, इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। मुश्किल मतलब होता है एक निश्चित जगह, एक फिक्स पॉइंट जो सर्वे से आज तक सही अपने सही जगह पर सही रूप से जो कायम है उसको हम मुस्तकिल कहेंगे। मुस्तकिल मुस्तकिल 3 सिमानी, 4 सिमानी, 3 मेड़ा, चौमेड़ा, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, सर्वे के पहले का ब्रिज, पक्का कुआं, सर्वे के घर और मोटी बांध, मोटी मेड़ को हम मुस्तकिल बनाएंगे और हम पैमाइश करेंगे, नापेंगे। तो जो नियम है, नियम के मुताबिक मुस्तकिल बनाने के लिए क्या है कि एक मुस्तकिल बनाने के लिए 7 से 9 जरीब का टाई लाइन चलेंगे, जहाँ जगह मिलेगा। फिर और कितने टाई लाइन चलेंगे, एक मुस्तकिल के लिए 3 टाई लाइन, 3 टाई लाइन। एक मुस्तकिल को बनाने के लिए कितना जरीब का टाई लाइन, तो 7 से 9 जरीब, 7 से 9 जरीब। जरीब का बात करते हैं हम, 7 से 9 जरीब का टाई लाइन लेंगे एक मुस्तकिल को बनाने के लिए। और कितना टाई लाइन लेंगे, 3 टाई लाइन लेंगे और 3 टाई लाइन लेंगे, तब मेरा एक मुस्तकिल बनेगा। और कोई तनाजा वाला जमीन है, झगड़ालू जमीन को हम पैमाइश करने के लिए गए हैं, तो उसमें 3 मुस्तकिल बनाना पड़ता है। 3 तरफ से मुस्तकिल बना के और तनाजा को दूर किया जाता है। याद रहेगा सबका नाम। तनाजा मतलब क्या होता है, झगड़ालू जमीन। और आप जब लिख के दीजिएगा रिपोर्ट, आप रिपोर्ट जब देते हैं आपका अंचलाधिकारी महोदय को,
एलआरटीसी महोदय को आप न्यायालय में आपका रिपोर्ट जाता है तो आपको याद रखना है कि हम उसमें लिखेंगे कि इस तानाजा जमीन को 3 मुस्तकिल से पैमाइश किए हैं, 3 मुस्तकिल से पैमाइश किए हैं। और इसके बाद जहाँ जहाँ से किए हैं उसका नाम लीजिएगा। पहला मुस्तकिल हम बताए हैं कि 3 सीमानी को पहला मुस्तकिल कहा जाता है, 4 सीमानी को मुस्तकिल कहा जाता है, कच्ची सड़क को कहा जाता है, पक्की सड़क को बनाया जाता है, 3 मेड़ा को बनाया जाता है, चौमेड़ा को बनाया जाता है, सर्वे के पहले का वृक्ष को बनाया जाता है, पक्का कुआं को बनाया जाता है, पक्का घर का कोना को बनाया जाता है, मोटी मेड़ को बनाई जाती है। इस तरह से मुस्तकिल इस तरह बनाकर और हम पैमाइश करेंगे और किसी भी तानाजा वाला जमीन को 3 मुस्तकिल बनाएंगे और 3 मुस्तकिल से हम पैमाइश करेंगे। सबसे कठिन काम होता है मुस्तकिल बनाना। ठीक है, कि मुस्तकिल हम कैसे बनाएंगे। नापने का मतलब है जहाँ तहाँ से आप नापने नहीं कर दीजिएगा, आपको सिर्फ एक मुस्तकिल से करना है, एक फिक्स पॉइंट से करना है। ठीक है, तो मुस्तकिल से हम पैमाइश करेंगे। एक मुस्तकिल को बनाने के लिए 7 से 9 जरीब का टाई लाइन चलेंगे। घनी आबादी में जब मुस्तकिल बनाएंगे तो 2.5 जरीब का हम टाई लाइन चलेंगे। टाई लाइन 20 प्रकार का लाइन आपको दिखाएंगे, जो सब लाइन का अलग अलग काम है कि टाई लाइन किसे कहते हैं, तोहफा लाइन किसे कहते हैं, है ना, आसमानी लाइन किसे कहते हैं, मुरब्बा लाइन किसे कहते हैं, सिक्की लाइन किसे कहते हैं, है ना, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, याद रखिएगा। बाद में हम कहानी जैसे आपको बता रहे हैं, फिर इसको एक एक करके हम बैठ के दिखाएंगे। ठीक है, तो अब ये तरह तरह का जो था नक्शा में तरह तरह का, उसमें तरह तरह का लाइन बना के और लाइन से काम लिया गया है। आपको लाइन से नाम लेना है, मुस्तकिल बनाना है। मुस्तकिल मतलब क्या बनाए, बोले कि एक निश्चित जगह को मुस्तकिल कहा जाता है। ना, परिभाषा लिखाएंगे मुस्तकिल किसे कहते हैं। लेकिन मुस्तकिल एक निश्चित जगह, एक फिक्स पॉइंट। देखिएगा कि जब आप नापे शुरू कीजिएगा तो ये मुस्तकिल से ही नापिएगा, इधर उधर से नहीं। ऐसे नहीं कि जहाँ से आप शुरू कर दीजिए, जो मन सो की जाए सो करिए, ऐसा बात नहीं। एक निश्चित जगह खोजना पड़ेगा। अब नक्शा में जो फिक्स किया गया है उसको खोजिएगा। एक लड़का अभी बोल दिया कि सर मुस्तकिल बहुत दूर होता है सर, तो क्या करेंगे, अभी न बोले। तो मुश्किल बहुत दूर होता है तो हम उसके लिए 2 शब्द बोले हैं कि उसके लिए क्या करेंगे। 3 मेड़ा, जहाँ 3 आठ आपस में आकर मिले उसे 3 मेड़ा कहते हैं। जहाँ 4 मेड़ा, जहाँ 4 आठ आपस में आके मिला हुआ है उसको चौमेड़ा कहते हैं। ठीक है, जो सर्वे से आज तक सही जगह पर सही रूप से जो कायम है, ये नहीं कि नक्शा में चौमेड़ा है नहीं, सरजमीन में चौमेड़ा देख लिए और इसको हम टाई लाइन दे दिए और फिक्स कर दिए और नापना शुरू कर दिए, वैसा नहीं। सर्वे में भी चौमेड़ा होना चाहिए। जो नक्शा में चौमेड़ा है और सरजमीन में भी चौमेड़ा, 3 मेड़ा है, वो आपको बहुत नज़दीक में मिलेगा। 3 मेड़ा चौमेड़ा। मुस्तकिल आपको बहुत दूर मिलेगा। जैसे मुस्तकिल का चिन्ह क्या होता है, ऐसे चिन्ह जो है इसको कहते हैं मुस्तकिल। उस दिन जो हम लोग चिन्ह बना रहे थे उसमें ये चिन्ह नहीं बना था। ठीक, तो ये मुस्तकिल इसको कहेंगे, ऐसे चिन्ह को देखेंगे तो इसको कहेंगे मुस्तकिल। फिर ये चिन्ह को कहेंगे, सर नहीं लाएंगे, इसको भी कहेंगे हम कच्ची सड़क है, इसीलिए ना बोल रहे हैं, हाथ पकड़ना। कच्ची सड़क, इसको भी हम बनाएंगे। चर्चा कर रहे थे हम
कि मुस्तकिल कहाँ बनाना चाहिए, मुस्तकिल कहाँ नहीं बनाना चाहिए, इसमें थोड़ी सी विषय पे चर्चा करें उस टॉपिक में। तो मुस्तकिल वैसे जगह पर बनाना चाहिए जो हमेशा आबाद जमीन हो, गैर आबाद, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, है ना, प्रति वैसे जमीन पर आपको मुस्तकिल नहीं बनाना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्तकिल अमीन साहब मुस्तकिल कहाँ बनाइएगा, तो आप लोग लिखिएगा कि मुस्तकिल हमेशा आबाद जमीन पर बनाना चाहिए जहाँ जोत आबाद हो रहा है। क्या होता है, जहाँ जोत आबाद नहीं होता है, अभी बोले 3 मेड़ा 4 मेड़ा तक बनाइए, तो जहाँ जोत आबाद रेगुलर होता है, चारों तरफ होगा, चारों तरफ किसान जोतेगा, तो कोई मेड़ को इधर उधर घिसकाएगा नहीं, उसका कोना घिसकेगा नहीं। क्या प्रत्येक साल जो जोतता है और जो परती रहता है, तो देखिए किसान का काम है कि जो परती पर यदि आप बनाना चाहते हैं मुश्किल, तो कुदाल से काट के एक बढ़ाते जाता है, थोड़ा काटते जाते हैं, है ना। तो वैसे जगह पर हम मुश्किल बनाएंगे तो सारा नापी मेरा गलत हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि मुश्किल हम कहाँ बनाएंगे। तो आप सीधे जवाब दीजिएगा कि मुश्किल अब हमेशा आबाद जमीन, सब समय आबाद होता था, खेती होता है, किसान जोत आबाद करता है, वैसी जगह पर मुश्किल बनाएंगे, वैसी जगह पर 3 मेड़ा 2 मेड़ा और मुश्किल बनाएंगे। और कौन जगह पर नहीं बनाएंगे, तो आप लोग याद रखें, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, है ना, प्रति कदीम, प्रति जदीद, है ना, और जो आबाद नहीं हो रहा है ऐसी जगह पर मुस्तकिल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हमेशा आप लोग मुस्तकिल आबाद जगह पर बनाना चाहिए, याद रहेगा। अब मुश्किल के लिए क्या है कि मुश्किल बनाने के लिए ये देखिए, ये है, ये चौमेड़ा है, ये 3 मेड़ा है, चौमेड़ा इसको कहते हैं, चौमेड़ा 3 मेड़ा, 3 मेड़ा कच्ची सड़क, पक्की सड़क, इसको मुश्किल बनाएंगे। सर्वे के पहले कब्जे, इसको भी मुश्किल बनाएंगे। फिर 3 सीमानी, 3 सीमानी को बनाएंगे। फिर 4 सीमानी, इसको भी मुश्किल बनाएंगे। पक्का कुआं, इसको भी मुश्किल बनाएंगे। जो नक्शा में जो सामने आपका चीज मिले उसको हम मुस्तकिल बनाएंगे। मुस्तकिल फिक्स पॉइंट, जो मुस्तकिल कहिएगा, मुस्तकिल गांव में कहेगा कि टेहरा, गांव के लोग बहुत लोग बताएंगे कि अमीन साहब टेहरा से नापी कीजिए। अभी बहुत लोग जो कामचोर अमीन होते हैं वो मुश्किल नहीं बनाते हैं मेहनत के लिए, वो क्या करते हैं, सीधे प्लॉट पर जाते हैं और जो प्लॉट है उसका अगल बगल नाप के, बगल से नाप के, बगल नाप दिए, इधर नाप दिए, इधर नाप दिए और टेली कर दिए और बिना फिक्स किए आपका करके चले जाए। वैसा आप लोग को नहीं करना है। वैसे में सर इधर का जमीन आप उधर कर लोग को देते जो हैं। है मुस्तकिल बनाना है, मुस्तकिल, समझ गए, समझे कि नहीं सब? क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं हम जी? मुस्तकिल, एक निश्चित जगह, एक फिक्स पॉइंट, तब हम वहाँ से नापी शुरू करेंगे। अब कैसे बनेगा इसको बताएंगे कि मुश्किल कैसे बनना है। तो कितना जरीब का टाई लाइन लेंगे एक मुश्किल बनाने के लिए, और कितना टाई लाइन लेंगे, कितना टाई लाइन लेंगे एक मुश्किल बनाने के लिए? अब बोले हम बोलते हैं तो सुनते नहीं, भूल जाते हैं आप लोग, ये नहीं अभी तुरंत बोल रहे हैं ना और दिखाएंगे कितना टाइम लेंगे, क्या लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग को याद, देखिए कोई भी कहानी जैसा सुनिएगा ना वो ज़्यादा याद रहे, और बैठ बैठ के खाली लिखाना
शुरू कर दें कि गाइडलाइन लिखिए, मुस्तकिल लिखिए, तो समझ में नहीं कीजिएगा क्या मुस्तकिल बोल रहे हैं, है ना। बहुत लड़का सुन के भी नहीं सुनता है कि मुश्किल किसे कहते हैं, वो नहीं समझता है कि मुश्किल किसे कहते हैं। जिंदगी भर उसका इस तरह छूट जाता है। और इसको बार बार जब रिपीट करेंगे, आप लोग से पूछ भी देंगे तो आप लोग को दिमाग में आएगा कि नहीं सर बोले थे कि मुश्किल आपको बनाना है। तो 7 से 9 बजे का टाइम लेके इसको प्रैक्टिकल में जब जाएंगे, सारे विद्यार्थी बनाएंगे, सारे विद्यार्थी काम करेंगे कि मुश्किल बनाने नक्शा से हमें पढ़े नहीं है, आगे हमको प्रकार बताना था, है ना, लेकिन अभी तक बताया नहीं है, तो अभी नक्शे पर बता रहे हैं। और ये जो नक्शा में इस तरह बना हुआ है, उसका हम जो मुश्किल बनाने के बाद तब हम पैमाइश करेंगे, कैसे करेंगे, जो जैसा है उसका सूत्र को लिखेंगे और उसके बाद हम पैमाइश करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या जानिएगा कि सबसे पहले क्या होता है कि आपको 100%, 80%, 90% मिलेगा टेढ़े मेढ़े खेल, है ना, टेढ़ा मेढ़ा। ज्यादा क्या मिलेगा? टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। झारखंड है, इसलिए झारखंड जो क्या है कि झारखंड में नियम है कि झारखंड में एक पठारी क्षेत्र है, पहाड़ वाला क्षेत्र है। यहाँ एक खेत के नीचे दूसरा खेत, एक खेत देखिएगा कि खेत है, खेत बनाने के बाद उसके देखिए मेड़, खूब ऊंचा मेड़ बनाया है, उसके देखिए 1-2 फीट नीचे दूसरा खेत, फिर 1-2 फीट दूसरा नीचे खेत, क्या इस तरह है। जो ऊपर में पानी जब बरसता है तो पानी बरसने के बाद क्या है कि यदि मेड़ को मजबूत नहीं है तो पानी सब रातें भर में सब पानी चल जाएगा दूसरा खेत, होता है ना। तो उसमें क्या होता है, जब पानी गिरता है, जिधर ज़्यादा बारिश हुआ तो मिट्टी कट जाता है और वहाँ लोग फिर मिट्टी से बांधते हैं तो ज़रा टेढ़ा हो जाता है। नक्शा बिल्कुल सीधा है, लेकिन देखिएगा कि सरजमीन कहीं कहीं टेढ़ा हो गया, एक साल कुछ टेढ़ा हो गया, दूसरा कुछ टेढ़ा हो गया। दूसरा फिर क्या है झारखंड में कि प्रत्येक साल ऊपर वाला खेत जो है वो नीचे जो बना, ऊपर वाला जो खेत है अपना मेड़ को बनाता है और दूसरा खेत जो है क्या करता है कि उसको कुदाल से काट के उधर जरा साफ करता है, प्रत्येक साल साफ करता है। और उसमें क्या होता है कि प्रत्येक साल काटते जाता है और इधर से मिट्टी से बनाते जाता है। रोपने के समय, करने के समय वो घास फूस को साफ करने के लिए, क्योंकि हल नज़दीक तक जाता नहीं है, ट्रैक्टर नज़दीक तक जाता नहीं, उतना तो कुदाल से वो कोड़ता है और इसको कोड़ते करते। तो यहाँ अधिकार जो दिया गया है, क्षेत्रफल निकालने का अधिकार दिया गया है, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला खेत जो है, इसका ऊपर वाले का मेड़ जो है पूरा ऊपर वाले खेत का, उसके नीचे वाले का ही मेड़ नहीं है, मेड़ नहीं है ऊपर वाले का, उसके नीचे जो उसका मेड़ है वो उसका, ये यहाँ अधिकार दिया गया है। आप बिहार में नापिएगा तो मेड़ को बीच में नापा जाता है, मेड़ को आधा आधा इसमें आधा इसमें, लेकिन यहाँ जो झारखंड में जो जमीन नापिएगा वो मेड़ को पूरे दे देना है एक खेत, ऊपर वाले खेत को। और क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो अब जैसे ही वहाँ से नापेंगे तो उसकी चौड़ाई को नापे हैं कि ये चौड़ाई 55 कड़ी है और 55 में नक्शा में 55 में देखिए कि हम यहाँ की यदि मेड़ है और यहाँ यदि आपको 50 हो रहा है तो और थोड़ा 5 कड़ी इधर जाने क्योंकि इतना जानिए कि ये जरूर काट काट के इधर गया होगा नीचे, और फिर नीचे वाला जांच करेंगे कि आपका कितना कड़ी है। तो ये पूरे जब नहीं लीजिएगा इसका पूरा मेड़, जब नहीं लीजिएगा थोड़ा और नहीं लीजिएगा सही नहीं आएगा। क्या करा कि मेड़ के नीचे कहाँ चल जाते हैं, और वाला बोलेगा, नीचे वाला बोलेगा, ठीक है। तो उसको समझाना है कि नहीं देखिए इसका मेड़ इसका पूरा, आपका इसमें कुछ नहीं, ये मेड़ जो है ऊपर वाले का है, आपका वो मेड़ है, उसका वो मेड़ है, उसका वो मेड़ है, जो पानी गिरता है नीचे बहता है, ठीक है। ये अधिकार दिया गया है, इसमें दिमाग में रखना है। और उसके बाद पैमाइश भी उसी तरीका से करना है, चित्रकला भी उसी तरह से निकालना। अब टेढ़ा मेढ़ा खेत, टेढ़े मेढ़े खेत सबसे पहले मिलेगा ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा खेत। टेढ़ा मेढ़ा खेत आपको नक्शा में टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन सरजमीन में जब जाइएगा
तो हो सके कि किसान जो समाज की सुविधा के लिए टेढ़ा को थोड़ा सीधा करे, ऐसा होता है ना। या तो टेढ़े के चलते ये ज़्यादा जोत रहा है, चाहे वो ज़्यादा जोत रहा है, नीचे वाला चाहे इधर वाला क्योंकि सीधा कर लिया है, उसमें पहला प्राथमिकता देना है। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले नापने के पहले इसका एक नजरी नक्शा बनाना है। जो नक्शा में है, नक्शा में देख के आपका फील्ड बुक में एक नजरी नक्शा बनाना है, और नजरी नक्शा बनाने के बाद उस मेड़ पर घूमना है एक बार दो बार अभी, और इसके बाद वह जो है उसका पैमाइश करेगा। और टेढ़े मेढ़े जो बता रहे हैं कि जो टेढ़ा मेढ़ा है उसमें क्या है उसका सूत्र कि टेढ़े मेढ़े खेतों का क्षेत्रफल निकालने का नियम क्या है कि इसमें आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। औसत आमने सामने की भुजा को जोड़कर इस तरह लंबाई और चौड़ाई को निकालकर गुणनफल करें, नापी मत बजाइए। और फिर जितना गुणनफल आएगा 1000 से भाग दें जो पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना है। औसत निकालने का नियम है कि औसत अमीन एक जरीब पर निकालेगा, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा है तो हम एक जरीब से कम में नाप देंगे, कुछ भी कर देंगे तो क्षेत्रफल आपका सही नहीं है। एक जरीब पर औसत निकाला जाता है। अब टेढ़ा मेढ़ा आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें। इस तरह का खेत है जो टेढ़ा मेढ़ा, इससे भी बहुत टेढ़ा मिलेगा, इससे भी बहुत लंबा मिलेगा, इससे भी बहुत छोटा मिलेगा। तो समझना है टेढ़े मेढ़े, इसमें क्या करना है, टेढ़े मेढ़े को आमने सामने की भुजा पर जोड़कर आधा करें। जब नक्शा में इस तरह दिखेगा, ये तो पहले लिखिए इसमें क्या कि आप अपना इसका नापने के लिए सबसे पहले आप लिखिए चौड़ाई, चौड़ाई लिखिएगा और नापेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ नापेंगे मेड़ पर, पहला मेड़ पर चौड़ाई लिखे हैं, चौड़ाई यहाँ से नापे हो गया 80 कड़ी, यहाँ नापे हैं तो 80 कड़ी। अब दूसरा बार नापेंगे कितना, यहाँ एक करीब होगा, यहाँ से जहाँ एक करीब होगा तो यहाँ दूसरा बार नापेंगे। एक जरीब पर औसत बोला है अभी, एक जरीब पर नापे तो यहाँ होगा 100 कड़ी, यहाँ क्या था 100 कड़ी हो गया। फिर यहाँ से एक जरीब यहाँ हो गया तो यहाँ 120 हो गया। फिर लास्ट में जरूर नापेंगे, यहाँ 150 हो, 1 2 3 4 बार नापे, क्या नापे चौड़ाई, चौड़ाई 4 बार नापे हैं। अब नियम है कि चारों को जोड़ दीजिए तो हो गया 16 7 8 15 के 5 हाथ में 450 है ना, ये आ गया 450, जोड़े प्लस किए तो ये आ गया 450 कड़ी, 450 कड़ी। अब क्या है कि इसको जो है हम 4 बार नापे हैं, 1 2 3 4, तो 4 से हम भाग देंगे, 450 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 112.5 25 होगा। देखिए कितना होता है 112.5 होता है। हाँ, एक औसत कड़ी, ये कितना आया औसत 112.5 है। जितना आएगा सही से गुणा भाग करना है। शांत रहो, भाई निकलेगा। अभी चौड़ाई समझ लीजिए, क्या जहाँ कम है, जहाँ कम बेसी है तो
वहाँ भी आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम है एक जरीब पर लेना। यदि ज़्यादा मुड़ा गया है, ज़्यादा मुड़ा है तो कम पर ले सकते हैं। जहाँ कम बेसी है औसत निकालने के लिए आप वहाँ ले सकते हैं, लेकिन वो कहीं 50 कड़ी पर हो जाएगा, 60 कड़ी पर हो जाएगा। और जब गुना भाग करेंगे ना तो उस समय जब एक जरीब से औसत यदि कमे पर लेते हैं तो क्षेत्रफल जब कटियान से थोड़ा टेली नहीं करता। ऐसे ऐसे जब जमीन को निकालेंगे, जमीन सरजमीन पर निकालेंगे तो जहाँ जहाँ टेढ़ा है वैसे जगह पर फिक्स जरूर करें, फिक्स जरूर करें। लेकिन क्षेत्रफल जब निकालेंगे, मान लीजिए कि हम एक जरीब पर यहाँ आप ले लीजिए, किसी के पहले देखिए यहाँ लिए, लेकिन यहाँ कम है, यहाँ घुसा हुआ है, लेना चाहिए यहाँ पर ले लीजिए। लेकिन क्या है कि क्षेत्रफल ये सरजमीन पर फिक्स करने के लिए हम यहाँ जरूर नापी करके यहाँ पत्थर करवाएंगे यहाँ और यहाँ, लेकिन औसत निकालने के लिए एक जरीब औसत निकालें, है ना। नापना जरूर है, जहाँ जहाँ टेढ़ा रहेगा, जितना टेढ़ा रहेगा, ज़्यादा टेढ़ा रहेगा तो और नियम बता देंगे, इसको हम ऊपर भी सकते हैं। नहीं टुकड़ेंगे तो क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत होगा, उसको काट देना होगा। ज़्यादा गोझा घुसा हो तो उसको काट के रख कर और फिर उसको सीधा करके हम सीधा करके एक जरीब रहेंगे तो चारों तरफ नाप लेंगे, है ना। चारों पेड़ को नाप लेंगे, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को नाप के फिर 2 से भाग देंगे, लंबाई को 2 से भाग देंगे, चौड़ाई को 2 से भाग देंगे, और दोनों भाग पर आपस में गुना करेंगे और उसको 1000 से भाग देंगे, 10 आ जाएगा। सर बीच में एक जरीब के बीच में आप टेढ़ा हो ऐसे कैसे पता चलेगा? सब पता चलेगा। टेढ़ा है क्या है, पहले एगो पहले समझ लें, उसके बाद धीरे धीरे आप समझिएगा। अब एक जरीब पर लिए, अब ये लिखिए हम चौड़ाई, अब लेंगे क्या लंबाई, हम अपना फिटबुक पर लिखेंगे लंबाई, यहाँ से यहाँ तक पहली लंबाई, यहाँ से जो लंबा प्लॉट होगा उसको लंबाई कहेंगे हम। ये हो गया कितना, 1 2 3 4 माने 4 करीब माने 3, ये हो गया लंबाई 390, 3 जरीब 90 करीब, क्योंकि 4 बार नापे हैं। हो सके इसको 10 करीब का हो, फिर भी आप क्लास में नापना है, मुझे नहीं है कि आपको पूरे 4 जरीब। सर हम लोग तो नापे हैं 3 बार, वो तो पता 1 2 3 नहीं चार बार नापे हैं सर, 2 3 4 बार नापे हैं ना, 4 बार नापे हैं। लाइन देखना, खाली जगह खाली जगह नहीं, लाइन देखना। वह आपको वह नहीं देखना है कि यहाँ एक जगह औसत कोना है, ये औसत कोने की एक जरीब पर नाप रहे हैं तो एक जरीब पर नापे तो 1 नापे, 2 नापे, 3 नापे और ये 4 नापे थे ना। जी है तो यहाँ से मान लीजिए हम बोले कि 4 जरीब है तो 3 नापे हम लिखें, ठीक है। जितना है कोई बात नहीं, जितना लिखे हैं कोई, मान लीजिए 3 नापे, ठीक है। यहाँ से नापे तो यहाँ 3 नापे, बीच में एक बार जरूर नापिए, बीच में नापे तो यहाँ 3 जरीब 80 कड़ी हुआ, फिर ये लास्ट में सीधा करके नापिए तो यहाँ 3 जरीब 70 कड़ी। इसको तीनों को जोड़ दीजिए, जितना हो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए। 4 7 15 5 20 24 के 4 हाथ में 2 और 9 और 2 1140, 1140 आया। यह भी एक जरीब पे लेंगे सर, जैसा खेत है आकार पर औसत निकालेंगे, जैसा है वैसे पर करेंगे। जैसे मान लीजिए ज़्यादा भूसा भूसा है तो किनारे कुछ बता रहा है, ये किनारे कुछ बता रहा है, बीच में कुछ बता रहा है, तो औसत निकालने के लिए 3 बार ले लें अपना सुविधा के मुताबिक। और 3 बार ले लीजिए इसको कि यहाँ कुछ ज़्यादा बता रहा है, यहाँ कुछ कम बता रहा है, यहाँ कुछ बता रहा है, तो 3 बार लिए तो 1140। इसको 3 बार नापे हैं तो इसको 3 से भाग दें, जितना बार नापेंगे उतने से भाग, जितना बार नापेंगे उतना बार से भाग दें। तो 3 बार नापें और 1140 को 3 से भाग देने से कितना होगा, 380 कड़ी।
अब 380 कड़ी गुना कर दीजिए 112.5 कड़ी, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए 112.5, तो 380 से गुना कीजिए 42,750। तो ये 42 गुना करने के बाद गुना किया तो 42,750, इसको कहेंगे वर्ग कड़ी। इसको क्या कहेंगे, दोनों को गुना करने के बाद वर्ग कड़ी। अब कितना वर्ग कड़ी आया? अब आपको याद है कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है, तो इसको हम 1000 से भाग देंगे तो 42.7, तो कितना आया? 42.7 मतलब हो गया 43 डिसमिल। खतियान में हो जाएगा 43 डिसमिल। ये जमीन जो अभी जो एक मान के अनुमानित मान के हम निकाल रहे थे, तो इस तरह से नापेंगे और इस तरह से हम जवाब देंगे, इसमें बोलेंगे 43 डिसमिल। लेकिन जब भाग करेंगे तो 42,750 को भाग करेंगे, कहेगा 4 भाग में भाग कर दीजिए, तो 42,750 भागा 4, एक भाई का बरकड़ी आ जाएगा और एक भाई का बरकड़ी आ जाएगा, और उसमें हम जितना होगा एक आड़ की लंबाई को नापेंगे, उससे भाग देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा। फिर इस चौड़ाई और इस चौड़ाई दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और जितना दिए गुना करके देख लेंगे, और इस तरह करके देख लेंगे कि मेरा क्षेत्रफल एक भाई का जो आया वह क्षेत्रफल। टेढ़े मेढ़े का नियम है कि आप इस तरह से क्षेत्रफल निकालना है। सर उसमें डिसमिल को भी तो 4 से भाग दे सकते नहीं तो बना दिए आप कितना 443 डिसमिल बना दिए हैं। कि 1 डिसमिल का मतलब होगा कि 1000 वर्ग कड़ी, 1000 से डिवाइड 42.7 हैं। आया ना, तो हम 42,750 को ना भाग करेंगे, कहेगा 4 भाई में दीजिए सर भाग कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे 42,750 भागा 4, एक भाई का उतना बरकड़ी आ जाएगा, तो आएगा ना 10,687 जितना आएगा उससे कुछ नहीं, अभी खाली समझना है कि आपको क्या करना है और कैसे निकालना है। एक टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल जो है इस तरह निकालेंगे। अब देखिए एक खेत है, इसका नाम क्या है, ऐसे खेत को क्या कहेंगे, ऐसे खेत को अंडाकार कहेंगे। अंडा निकालेंगे, अंडाकार को कहेंगे अंडाकार खेत। अंडाकार खेत का क्या होता है, अंडाकार खेत का होता है, सूत्र होता है कि बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927 बटा 5000। इस सूत्र को इसमें लगाएंगे। क्या है अंडाकार का क्षेत्र, अंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भी लिखते जा समझना है, जो समझना है बाद में लिखना है। अंडाकार खेत का क्षेत्रफल होता है बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना बड़ा व्यास छोटा व्यास गुना 3927 बटा 5000 बराबर। ये इसका सूत्र में इस सूत्र को निकालेंगे। इसका सूत्र निकलेगा बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927 बटा 5000 बराबर क्षेत्रफल। तो बड़ा व्यास कौन है, बड़ा व्यास इसको कहेंगे हम बड़ा व्यास, इसको कहेंगे छोटा व्यास, बीच में होगा उसका छोटा व्यास। अब बड़ा व्यास मान लीजिए कड़ी में नाप रहे हैं, ये है 370 कड़ी, छोटा व्यास कितना नाप रहे हैं तो 150 कड़ी, ठीक है। अब इस सूत्र को बैठा देंगे कि क्या कह रहा है सूत्र, बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927 बटा 5000, तो
370 गुना 150 गुना 3927 जितना आएगा भागा दे दीजिए 5000 से। 5000 से भाग देंगे, ये निकल गया क्षेत्र। समझ गए सूत्र को? ये समझे? अंडाकार का बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 49/5 वृत्ताकार का व्यास गुनी लंबाई बराबर क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु में तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटाएं, आधे और घटा दोनों के संग गुणा करें, अलग अलग निकाल कर एक साथ जोड़ दीजिए, निकल जाएगा क्षेत्रफल। नक्शा में 6 प्रकार से आपको कभी मिलेंगे। ठीक है, याद रहेगा सबको? रहेगा ना? लिखा देंगे तो याद करेंगे। लिखाएंगे, दिखा दीजिए। अभी दिखा देंगे तो सब कोई लिख लेगा धीरे धीरे। ये पैमाइश में प्रयुक्त होने वाला पैमाना देंगे और पैमाना में जो होगा वो सब आप लोग को याद करके लिखना है। कितना समय हुआ है? ऐसे खेत है जो एक जरीब से भी कम है, ठीक है, एक जरीब से कम है तो क्या करेंगे? इसको भी लिखेंगे कि चौड़ाई या लंबाई जो नाप रहे हैं आप कीजिए। पहले आप यहाँ से आप जो है इसको सीधा नापिए, जरीब के पास टेढ़ा नहीं चलेगा। एक जरीब यहाँ है, यहाँ हो गया मान लीजिए 80 कड़ी, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में जरूर नापिए तो यहाँ हो जाएगा आपको 75 कड़ी, छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर देखिए लंबाई ये कोना से यहाँ तक नापिए, हो गया एक जरीब 20 कड़ी। बीच में एक बार ज़्यादा टेढ़ा इसलिए नापिए, यहाँ हुआ एक जरीब और यहाँ लास्ट में नापिए, ये हुआ 70। ठीक है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं रहता, मान लीजिए कैसे तरह रहता है, एक जरीब से कम रहता तो एक बार यहाँ नापिए, एक बार यहाँ नापिए, 2 बार चौड़ाई यहाँ हो गया 80 कड़ी, यहाँ मान लीजिए हो गया 85 कड़ी। फिर ये हो गया चौड़ाई, फिर हो गया लंबाई, यहाँ हो गया 90 कड़ी, यहाँ हो गया 85 कड़ी। वही सिस्टम। अगर बाय द वे नाप दिए सर तो गलत से तब निकलेगा। और कहिएगा सर 5 से भाग दे दो, तो भाग दे के देखिए 5 बार नापिएगा तो 5 से भाग दीजिएगा। तो नियम से बाहर आप चल गए और नियम से बाहर चल गए तो क्षेत्रफल इधर उधर होगा। वही नियम है एक जरीब पर औसत निकालना, एक जरीब पर औसत निकालेंगे तो ज़्यादा एक लंबा प्लॉट है जो मान लीजिए कि 5 जरीब का है और 5 जरीब को आप 25 बार नापना, तो 25 बार नापेगा तो 25 से भाग देना पड़ेगा, तो गलत होगा कि नहीं? सीधा होगा तो गलत, सीधा होने से कहा हम नापेंगे, सीधा होगा तो हम एक ही बार नापेंगे बीच में, और इसका बीच में लिख देंगे लंबाई गुनी, तो आयताकार हो गया। आयताकार का अलग सूत्र होता है कि लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर चाहिए, उसको बार बार नापने की क्या जरूरत है? लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आयताकार का, वर्गाकार का, भुजा का वर्ग बराबर भुजा, वर्गाकार खेत का क्षेत्र। तो जो नियम है हम नियम से बाहर जाएंगे, टेढ़े मेढ़े का औसत निकालना पड़ता है। तो आयताकार का हम लोग क्यों निकालेंगे औसत? अंडाकार का क्यों निकालेंगे औसत? वृत्ताकार का क्यों निकालेंगे? वृत्ताकार में वृत्त का हम निकालेंगे। क्या सबका सूत्र अलग है, और नियम से बाहर जाइएगा तो जरूर आप इधर उधर भागिएगा। तो अभी सर्वे में सिर्फ 6 प्रकार से निकाला गया है और 6 प्रकार से निकाला गया, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना। समझ गए? वृत्ताकार अभी कुछ नहीं, आप लोग वृत्ताकार तो वृत्ताकार का क्या है? वृत्ताकार में लिखा है व्यास गुनी व्यास, बड़ा हो जाएगा गुनी है। सब नक्शा को नापेंगे, देखेंगे और क्षेत्रफल
सर ब्याज यूनियन ब्याज व्यास गुनी 11/14 हम लिखे हैं कि वृत्ता का खेल में लिखे हैं व्यास गुनी व्यास और गुनी 11/14 बराबर क्षेत्र। ठीक है।